हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद इतिशा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं दैट व्हाट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके साथ साथ वी विल लर्न अबाउट एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन एंड देन वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक नाउ। जैसे ही हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं, वी शुड नो दैट एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। दिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल विच इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग होती है, राइट। इससे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, उस समय पे वो कंप्लीटली बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, हमें पूरे ओव्यूल की शेप ऐसे यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड जैसी लगने लग जाती है, राइट। नाउ let's learn about the important labels which we have labeled in this diagram. First we talk about our funicle. When we talk about our funicle, see, this is our funicle. Funicle is the stalk that attaches ovule to placenta. Funicle क्या करता है? ये ovule को placenta से attach कर देगा, right? अब इसके अटैचमेंट से फायदा क्या होगा? जब ऐसे ही फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करेगा, इससे क्या होगा, फैसिलिटेशन होगा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिएंट्स इजीली फ्लो कर पाएंगे। नाउ सेकंड इज आर हाइलम। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइलम, हाइलम क्या करता है? इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल जॉइंस द फ्यूनिकल। ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पर ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जुड़ी होगी, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे? हमारा हाइलम, राइट। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज आर माइक्रोपाइल। व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोपाइल क्या करता है? एक पोर होता है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। इट इज द पोर फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स। नेक्स्ट इज आर कैलेजल पोल। कैलेजा की जब हम बात करते हैं, ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। कैलेजा इज बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। उसके साथ साथ ये करता क्या है, यहाँ से दिस इज द एरिया जहाँ से इंटीग्यूमेंट्स और न्यूसेलस ओरिजिनेट होते हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट लोकेटेड होते हैं, राइट। दिस इज द स्पेस जहाँ से न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट ओरिजिनेट होंगे। उसके साथ साथ जो कैलेजल है वो माइक्रोपाइल के एकदम ऑपोजिट होगा। सो वी कैन से इट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड ये क्या है? इट सर्व एज अ ओरिजिन पॉइंट फॉर इंटीग्यूमेंट्स and nucellus, right? Now what are integuments? Integuments, they are the protective layer of ovule. Integuments, see, these are integuments. These two are, they both are integuments. जब हम integuments की बात करते हैं, they are here for protection. They are here for protection of ovule. They are here for the protection of our ओव्यूल, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस, दे आर द सेल्स जो क्या करते हैं, हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक, राइट। देन लास्ट इज आर एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक क्या है? एम्ब्रियोसेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच कंटेन एग सेल। ये क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट है। इट इज फीमेल गैमेटोफाइट जो क्या करता है, इसके पास एग सेल प्रेजेंट होता है, राइट। सो दिस सेंट्रल पार्ट इज आर एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक के पास क्या है? हमारा गैमेटोफाइट, ठीक है। एम्ब्रियोसेक है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसके पास प्रेजेंट होते हैं हमारे एग सेल। सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल इज क्लियर टू अस, राइट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर एक परफेक्ट सेटअप बनाता है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव टू एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन की। जो एम्ब्रियोसेक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सेंटर में लोकेटेड है हमारे ओव्यूल के, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। When it comes to एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन, देखिए हम इस पिक्चर को रेफर करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, राइट। हम सबसे पहले इस पिक्चर को रेफर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या होता है, इन द स्टेप नंबर 1 जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप हुआ था, राइट। जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, अगर आपको याद है, एट द टाइम ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल बचा था, बाकी 3 डीजेनरेट हो गए थे, राइट। अब जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है उसने क्या करा? माइटोसिस किया, जिसकी वजह से
उसने 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर लिए, राइट। अब ये दोनों न्यूक्लियाई ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर। ये दोनों न्यूक्लियाई ने क्या करा, ये दोनों एम्ब्रियो सेक के 2 ऑपोजिट पोल्स पर चले गए, राइट। अब इस स्टेज को हम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हैं। दिस इज 2 सेल्ड स्टेज, राइट। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये 2 न्यूक्लियाई दोबारा फिर से माइटोसिस करेंगे, जिसकी वजह से अब एम्ब्रियो सेक के पास क्या है, नाउ इट कंटेन्स 4 न्यूक्लियाई। ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं, दैट मीन्स अभी इमीडिएटली सेल वॉल नहीं बनेगी। नाउ इन स्टेप 3 इट विल अगेन डिवाइड माइटोटिकली, जिसकी वजह से क्या होगा, 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसमें से 4 न्यूक्लियाई हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे हैं और 4 न्यूक्लियाई हमारे कैलेजल एंड पे हैं, राइट। अब इन स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, दे विल ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, सेल्स में ऑर्गेनाइज करेंगे। अब सेल वॉल फॉर्म हो जाएगी और न्यूक्लियस अपनी स्पेसिफिक पोजीशन ले लेंगे, जिसमें से जब हम माइक्रोपाइलर एंड को स्टडी करते हैं तो इन दैट वी विल फाइंड दैट देयर इज वन एग सेल एंड 2 synergids, these 2 synergids, right, these 2 synergids। अब जब हम सेंटर की बात करते हैं, 2 सेंटर में आपको सेंट्रल सेल मिल जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, अब हम सेंट्रल सेल की बात करते हैं। इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई बचेंगे और जब हम लास्ट पे आएंगे, जब हम कैलेजल एंड को देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स ने खुद को अरेंज कर लिया है, राइट। इवन सेंटर में क्या होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा अब फाइनल स्ट्रक्चर आया ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कोई पूछ ले वाई इट इज नोन एज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, तो आराम से क्या करेंगे, वी कैन काउंट। अभी काउंट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, कितने, हम इस साइड ले लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियाई कितने, उधर ले लेते हैं हमारे सेल्स कितने। अब समझ लेते हैं, हमारे पास 1 न्यूक्लियाई है एग सेल में, ठीक है, एग सेल में 1, फिर 3 न्यूक्लियाई हमारे पास है एंटीपोडल्स में, राइट। उसके बाद सेंट्रल सेल में हमारे पास है 2 न्यूक्लियाई, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास सिनर्जिड्स में भी हैं 2 न्यूक्लियाई, राइट। अब नाउ यू कैन काउंट, न्यूक्लियाई का नंबर काउंट कर लेंगे, 3 + 1 + 2 + 2 दैट कम्स टू 8, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, एग सेल तो एक ही है, एंटीपोडल 3 हो गए, सेंट्रल सेल 1 है और सिनर्जिड्स 2 है, दैट मीन्स इट कम्स टू 7। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, राइट। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आर एम्ब्रियो सैक, राइट। हम देखते हैं कि जिसकी फॉर्मेशन के बारे में हमने अभी इतना सारा पढ़ लिया, वो दिखाई कैसा देता है और उसके अंदर जो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। जब हम एम्ब्रियो सैक की स्टडी करते हैं तो वी शुड रिमेंबर कि जिस साइड हमारे एंटीपोडल्स प्रेजेंट हैं, उस साइड को हम बोलते हैं कैलेजल एंड, राइट। और जिस साइड हमारा एग सेल होता है, उस वाली साइड को हम क्या कंसीडर करेंगे, दैट दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, बिकॉज एग सेल यहीं पे है, यहीं से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। नाउ लेट्स बिगिन लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। जब हम एम्ब्रियो सैक को स्टडी करेंगे, इट कंटेन 3 एंटीपोडल्स। 3 एंटीपोडल्स क्या करते हैं, दे मे प्ले रोल इन नरिशिंग embryo sac, right। then we have our central cell। ये पूरा क्या है, this is our central cell। ये क्या करते हैं, इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कई बार these पोलर न्यूक्लियाई they will fuse with a male gamete, क्योंकि पोलर ट्यूब 2 मेल गैमीट को लेकर आती है, 2 मेल न्यूक्लियाई को लेकर आती है, एंड दे विल फॉर्म एंडोस्पर्म, राइट। ये क्या करता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर लेगा, कौन, पोलर न्यूक्लियाई अलोंग विद मेल गैमीट। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की, अगेन एंडोस्पर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर एग सेल। एग सेल क्या करता है, एग सेल फ्यूज हो जाता है मेल गैमीट के साथ,
और ये फॉर्म कर लेगा हमारे जायगोट को, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या करते हैं? सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म apparatus, माइक्रोपाइलर टिप पे होते हैं ये, और ये क्या करेंगे? दे गाइड, सिनर्जिड्स गाइड पोलन ट्यूब, they guide pollen tube to egg cell via filiform apparatus। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। अगर कोई पूछ ले कि पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में कौन गाइड करता है, तो आंसर इज सिनर्जिड्स अलोंग विद फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट। ये याद रहेगा, ठीक है। अब ये वाली साइड जहां पर आपको 3 सेल दिखते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, ये वाली साइड जहां पर आपको एक एग सेल मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको 2 सिनर्जिड्स मिल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। इसका काम क्या है? इसके पास 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है, राइट। सो that's all for now. In the next videos we will learn about pollination and fertilization. So that's all for now. In the new videos we will learn about pollination and fertilization. Stay tuned and bye bye for now.